तो न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शुक्ला जी महाराष्ट्र से, गणेश यादव जी हैं दिल्ली और पूरे देश में देखते हैं पत्रकारिता, सुदेश चौहान जी हैं मैनपुरी से, जितेंद्र पांडे जी हैं जो जुड़े हुए हैं, अभी अपना परिचय देंगे, मेरे ख्याल से पहली बार आज मुलाकात हो रही है। पुनीत जी हैं और भी सारे साथी जुड़ेंगे, पुनीत जी कानपुर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि साप्ताहिक चर्चा में हम लोग अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से पत्रकारिता की जाए, पत्रकार की जिम्मेदारी क्या है, जवाबदेही क्या है। और आज का विषय जो मुझे ध्यान में आ रहा है, अभी अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई है। अतीक अहमद माफिया जिसके ऊपर सैकड़ों केस दर्ज थे, उनको किसी अपराधियों ने मार दिया है। तो ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हमारी चर्चा का विषय ये है कि एक पत्रकार के तौर पे ऐसी घटनाओं को किस प्रकार से कवर किया जाए, सच्चाई भी सामने आए, समाज में सद्भाव भी बना रहे, और पत्रकार की जिम्मेदारियों से हम लोग जिम्मेदार पत्रकार के तौर पे दिखे। तो इस पे मैं सबसे पहले मैं गणेश यादव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस विषय की रूपरेखा दें कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी घटनाओं को पत्रकार किस प्रकार करें। उदाहरण स्वरूप जैसे कि आज की घटना है, और बजाय कि जजमेंट देने के क्या सही या गलत हुआ है, हम एक पत्रकार का रोल कैसे निभाएं। गणेश यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी और सभी साथियों को नमस्कार। और मैं चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व एक दो विनती करना चाहूंगा सभी साथियों से। जिस प्रकार से आप पोर्टल के लिंक पे क्लिक करते हैं और ज्वाइन करते हैं, उसी समय आपको अपने जो मुद्रा है वो ठीक कर लेनी चाहिए। क्या है कि उससे बहुत सारी चीजें हमारी दिखती है कि हम कैसे रहते, कैसे करते, क्या करते, नहीं करते। मैं भी कुछ देर पूर्व जुड़ा था तो मैं देख करके हतप्रभ रह गया। एक साथी सोए हुए थे, लेटे हुए थे बिस्तर पे। ये कहीं ना कहीं अनुचित है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अनुशासन ही हमें महान बनाता है। तो चर्चा प्रारंभ करते हुए मैं कहना चाहूंगा मिथिलेश जी, जो भी घटना कल घटित हुई है संकेतात्मक है, बहुत बड़ी चीजें है। और ऐसे में बहुत सारे हमारे जो साथी पत्रकार हैं वो कहीं ना कहीं दिशाविहीन हो जाते हैं और वो अलग अलग एंगल से देखने लगते हैं। सरकार का क्या एंगल है, आप लोगों का क्या एंगल है, माफिया शब्द और उसके जो अभी चीजें चल रही है उसके अलग अलग प्रारूप हो सकते हैं। लेकिन हम ये कहने वाले कौन होते कि ये जो हुआ गलत हुआ, ये जो हुआ सही हुआ। हम नीति निर्धारक नहीं है। हमारा काम जो चीजें हैं उसको सच जानना, जो घटना घटित हुई है आसपास के लोगों से एक बार जानकारी इकट्ठा करना, प्रशासन से पूछताछ करना, और जो सही फैक्ट है उसको जनता के सामने लाना, न कि अपने आप से कहने लगना ये तो बहुत गलत हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। या फिर पब्लिक में से अगर किसी ने कह दिया ये बहुत बढ़िया हुआ तो हमने उसी को कोड कर लिया, नहीं नहीं उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया हुआ। हम किसी एक व्यक्ति पे सोचने लगते हैं कि नहीं जो हुआ अच्छा हुआ, ये नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हम एक आईना है और आईना का काम होता है जितनी रोशनी उधर से आती है उस रोशनी को फिल्टर करके और जितना उपयुक्त है उतनी रोशनी आगे भेजना तो बेहतर रहेगा। हम नीति निर्धारक न बने और हम खुद से तय न करें कि जो हुआ गलत हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ है। जी मिथिलेश जी, बहुत सार्थक आपने पॉइंट बताया। एक पत्रकार बिल्कुल कह नहीं सकता कि ये सही हुआ है या गलत हुआ है। पत्रकार फैक्ट रख सकता है। अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास क्या है उसकी एनालिसिस बता सकता है। आज जो घटनाक्रम हुआ वो बता सकता है। किसी के मुंह में डाल के ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकता जिससे समाज में शांति भंग हो। और गणेश जी ने बड़ा स्पष्ट बताया, तभी हमारी ऑथेंटिसिटी बनती है, तभी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बनता है सही खबरें पहुंचाना, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। और मैं अपने बड़े भाई दिनेश शुक्ला जी से मैं आमंत्रित करूंगा कि ऐसे जो बड़े मामले आते हैं दिनेश जी, इन बड़े मामलों को जिम्मेदारी से जानकारी के तहत कैसे कवर किया जाए, किस प्रकार से इसके विभिन्न पक्षों को रखा जाए। अतीक अहमद का जो अभी मामला चल रहा है इसे जोड़ के आप पत्रकारों की जिम्मेदारी पे कुछ अपनी बातें कहें दिनेश जी। देखिए, जहां तक क्राइम रिपोर्ट की बात होती है, रिपोर्टर जो रहता है अपनी जान के ऊपर खेल करके इस तरह की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद करता है।
कहाँ कब क्या घटना घटेगी रिपोर्टर को या किसी को पहले से कुछ पता नहीं होता है। लेकिन रिपोर्टर को केवल इतना ही करना कि कहीं भी अगर क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा है उस समय अपने आप को हमेशा चौकन्ना रखे और अपने आप को सुरक्षित रखे, सेफ रखे। कब क्या होगा, कहाँ क्या होगा, इसको कोई नहीं कह सकता है। हम इतना ही कहेंगे, जितने भी अपने भाई बंधु हैं सब कहीं भी रिपोर्टिंग करें। अगर इस तरह की वारदात है, इस तरह के बड़े बड़े डॉन हैं, अगर कोई भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खाली खुद के ऊपर ध्यान दे और बाकी सामने ध्यान दे। बाकी कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे इसमें, यही हमारा वक्तव्य है। बहुत आपने पत्रकारिता की दृष्टि से आपने उठाया कि जान पे खेल के जहां गोलियां चल रही हैं, पत्रकार जनता तक खबर पहुंचाते हैं, नहीं तो पूरे देश में कंफ्यूजन रही। तो हम तो पत्रकारों को सलाम करते हैं जो ऐसे बीच में जहां गोलियां चल रही हैं वो घटनाओं को कवर करते हैं। उनका योगदान कोई नहीं देखता है, कोई किसी की तारीफ करेगा, कोई किसी की बुराई करेगा, लेकिन पत्रकार बेचारा खबर पहुंचाने के लिए, डिजिटल पत्रकार अभी सभी साइटों पे अपडेट होने लगी है, इंफॉर्मेशन चीजें होने लगी है। तो पत्रकार लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसी चीजों को खबरों तक पहुंचाते हैं। और बिना खबर के, बिना सही कवरेज के ये लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? लोग अपने अपने हिसाब से कंफ्यूजन निकालेंगे। अब मैं स्वदेश जी के पास आऊंगा। स्वदेश जी, इस संबंध में दो तीन बातें आप कहना चाहते हैं जिम्मेदारी से, जिम्मेदार पत्रकारिता के ऊपर आप दो तीन बातें कहें इस बारे में, स्वदेश जी। जी 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 जी, मेरा तो यही कहना है कि जो भी ये अतीक अहमद और वो क्या नाम अशरफ, इनका मीडिया बराबर बता रही है, सरकार भी बता रही है, इनका काफी आतंक था। अच्छा, इनको पेशी के दौरान जो है पुलिस कस्टडी में ये जो गोलियां चलाई गई हैं, ये तो बहुत भयानक स्थिति है। और वहां पर कवरेज करने वालों को हम धन्यवाद देते हैं। हो सकता है शूटर कवरेज करने वालों की तरफ भी नाल कर देते किसी हथ अपने हथियार की, और वो कवरेज कर रहे हैं। तो वास्तव में यहाँ ये बहुत ही डिजिटल ये रिकॉर्डिंग, ये जो बहुत जोखिम भरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम, हमारी मीडिया को इतना बदनाम किया गया है। ये लोग ही डिजिटल मीडिया के पत्रकार बनकर ही शूटर गए थे, ये भी मीडिया बता रही है कि उनको पुलिस नहीं भाग। खैर, हमें क्या लेना देना है, हमें जो है समाज से सच्चाई उजागर करना है। समाज को इस तरीके से, मतलब जो है जब अपराधीकरण इस तरीके से क्राइम ही पनपेगा तो वह आम जनजीवन, आम समाज का, आम सज्जन लोगों का कैसे जीना दुश्वार होगा। ये का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिनों दिन जो है इस तरीके की घटनाएं जो घट रही हैं, माफियागिरी और अंधाधुंध बेईमानी और जमीन जायदादों पर कब्जे, सरकारें भी बदले के रूप में काम करती हैं। तो इस तरीके से मेरी समझ में है, ये जो है पत्रकारिता विभाग और ये अपना मीडिया जो है, ये बहुत दहशत में है। ऐसी बात नहीं है कि इन ये आए दिन पत्रकारों पर भी हमले होते हैं, आए दिन कवरेज करने वालों पर भी हमले होते, तरह तरह के उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए समाज को, सरकारों को, कि मीडिया तो देखो स्वतंत्र है, और इसमें ये किसी को कोई ये नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाज का दर्पण है, और मीडिया तो सत्य ही उजागर करती है। और मेरी समझ में ये आता है कि ये जो आज कल जो चल रहा है अतीक अहमद अशरफ के बारे में, इनका जो है, पहले तो ये मीडिया और सभी चिल्लाते रहे इनका इनकाउंटर सरकार करेगी, इनकाउंटर सरकार करेगी, तो कोई और विपक्षी दल आवाज उठाते हैं कि बुलडोजर अभी बनना बंद नहीं हुए, ओवैसी भी कह रहे हैं कि इस तरीके से जो है कोर्ट खत्म कर दिए जाए और सीधे सीधे 302 वाले को शूट ही किया जाए अदालत, और ये कोर्ट क्यों है। ये भी कहना ये नहीं सही है कि भाई ये जो संवैधानिक ढांचा है हमारे समाज का, हमारे देश का जो संविधान है, जो संविधान कहता है, उस तरीके से समाज को, सरकारों को चलना चाहिए। संविधान के विरोध में, कानून के विरोध में, कानून के खिलाफ कोई भी ऐसा कृत्य और काम ना हो जिससे समाज या आम नागरिक उंगली उठाए, और आम समाज सुख चैन अमन शांति से अपना जीवन यापन कर सके, अपना कारोबार, अपना धंधा वगैरह शांति से अपना चलाए, अपना रोजी रोजगार चलाए। अगर सरकारें बदले के रूप में काम करेंगी
तो आम समाज का विश्वास हट जाएगा राजनीतिक दलों से और राजनीतिक व्यक्तियों से। इससे समाज बहुत बिगड़ जाएगा। इसकी एक दिन ये ऐसी आ जाएगी कि गृह युद्ध का रूप समाज ले सकता है। देश में गृह युद्ध हो सकता है, लोग बिखर जाएंगे, राजनीतिक दलों का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये समाज की बड़ा झकझोर देने वाली घटनाएं हैं, बड़ा गंदी घटनाएं हैं। आए दिन जो है बहुत बहुत झगड़े के रूप एकदम में। बिल्कुल आपकी आपका जो पक्ष है, संवैधानिक पक्ष, इसी विषय पे चर्चा हो रही है स्वदेश जी। जी। देखिए क्या है कि जब कोई भी घटना होती है, निराला जी जुड़ चुके हैं, कोई भी घटना होती है, बड़ी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। कभी उल्का पिंड गिर जाता है, पृथ्वी के नष्ट होने की बात होती है, कभी कुछ तो ये तो हम्म। सृष्टि है, कभी प्रलय आ जाती है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। चिंता इस बात की करनी है कि एक पत्रकार के तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कैसे करें। समाज में अगर उल्का पिंड गिर गया, सूरज से कोई तारा टकरा के धरती पे गिर गया, तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हम रिपोर्ट कर सकते हैं। निराला जी वहां पे अपना माइक लेके जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे कि उल्का पिंड गिरने वाला है, बिना डरे। वो पत्रकार होगा जो रिपोर्ट करेगा। बाकी तो चीजें अपडेट चलती रहेंगी। तो ये व्यवस्था आएगी, व्यवस्था से बिना डरे, बिना निराश हुए, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे हम निराश हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। जो गणेश जी ने कहा, जैसे अतीक अहमद मारा गया तो कुछ बहुत लोग खुश होंगे, कुछ बहुत लोग निराश होंगे। लेकिन एक पत्रकार स्थित प्रज्ञ है, उसे न खुश होना चाहिए न निराश होना चाहिए। उसे व्याख्या करनी चाहिए कि अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास बताना चाहिए, उसे योगी सरकार का रिकॉर्ड बताना चाहिए, उसे हत्याकांड का संवैधानिक पक्ष बताना चाहिए, उसे हत्याकांड का सामाजिक पक्ष बताना चाहिए। तो ये सारे जो पक्ष हैं, इसकी बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल। करना ही पत्रकार का धर्म है, बिना बिल्कुल बिल्कुल। बायस हुए। तो आपकी बात भावनाएं पहुंच गई हैं, बिल्कुल गृह युद्ध होगा कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ये हम समय पे छोड़ते हैं। हम अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं और पाठक को सही जानकारी देते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा सही है। निराला जी तक पहुंचेंगे उससे पहले मैं जितेंद्र जी के पास में चलूं। जितेंद्र भाई, अपना परिचय दीजिए और एक पत्रकार का क्या धर्म है। वो ऐसे घटनाओं पे खुश हो, दुखी हो, कैसे रिपोर्ट करें, आप क्या सोचते हैं। और अपना पहले परिचय दे भाई साहब, मेरे ख्याल से पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, आप पहली बार आए हैं, कभी वैसे बातचीत हुई होगी। जितेंद्र जी अनम्यूट करके अपनी बात कहें, फिर पुनीत जी की बात सुनने के बाद निराला जी से इस विषय पे कंक्लूजन लेंगे कि ऐसी बड़ी घटनाओं में एक डिजिटल पत्रकार का क्या धर्म है, क्या करे वो, क्या ना करे वो। जितेंद्र जी एक बार अनम्यूट करके अपनी बात कहिए, जितेंद्र जी। तो स्वदेश जी निराश मत होइए, उल्का पिंड नहीं गिरने वाला। अगर गिरेगा भी तो क्या नहीं हो गया, फिर नहीं। सृष्टि की रचना होगी। आवाज आ रही है। हेलो। जितेंद्र जी। जी भाई साहब, जितेंद्र जी। जी आ रही है आवाज। जी जी आवाज आ रही है, एक बार सबसे पहले परिचय दे तो भाई साहब। मैं जी मैं जितेंद्र पांडे भदोही जिले से इलाहाबाद और स्वागत है। बनारस के बीच का एक छोटा सा जिला है, कालीन के लिए विख्यात जिला है। यहाँ से मैं जुड़ रहा हूँ पहली बार। आपने बताया जैसा कि मैं पहली बार मीटिंग में आया हूँ, स्वागत तो है। अच्छा लगा। अभी आईडी मिली थी तो सुबह मैं ज्वाइन किया हूँ। तो अभी इस क्षेत्र में तो बिल्कुल नया नया मान की अभी ज्वाइनिंग है। बाकी समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो पत्रकारिता और समाज सेवा दोनों एक सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। बाकी बिल्कुल अब बिल्कुल। जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है पत्रकारिता का, तो आप लोगों के पास तो लंबा अनुभव है। अनुभव लेके ही आगे हम कुछ बोलेंगे, अभी इस पे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है। आप हालात पे नजर बनाए रखिए, कुछ अपडेट होगा, चूंकि आप उसी स्थान पे हैं जो जिस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है, संभवतः विदेशों में भी हो रही होगी, क्योंकि बड़ी घटना है। डिजिटल मीडिया की वजह से सारा प्रसार है। पुनीत जी, आप एक युवा पत्रकार के तौर पे आप अपना परिचय दीजिए। आप भी पहली बार जुड़ रहे हैं, वैसे आपसे बात हुई है फोन पे। एक बार परिचय दीजिए अपना अनम्यूट करके, और कुछ कहना चाहें तो कहिए कि ऐसी बड़ी घटनाओं पे क्या आपका दृष्टि है, आपकी क्या दृष्टि है। पुनीत जी अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक बंद है। जी सर। जी स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक का बटन दबा लीजिए, माइक का बटन दबा लीजिए, माइक बंद है आपका पुनीत जी।
हाँ अब जी बोलिए, सर, आवाज अब बोलिए जी। जी अपनी बात रखें पुनीत जी, अपनी बात कहें आप। नया ज्वाइन किया हूँ। जी सर। और एक बार अपना नेटवर्क भी परिचय अपने दीजिए जी। जी बहुत होते हैं अपराधियों के साथ, उसमें अपने युवा पत्रकार या जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। बस सर होना चाहते हैं, वही अनुभव तो है नहीं इतना इस क्षेत्र में। पापा मुझे भी दे दो। मुझे कुछ नेटवर्क की समस्या आ रही है, आपकी आवाज बागे होगी तो आएंगे। अभी मैं निराला जी के पास चलना चाहूंगा। भाई साहब वीडियो ऑन कीजिए। और निराला जी अब हैं लाइन पे या इसकी समरी? जी दिनेश भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? उल्का पिंड गिरेगा नहीं गिरेगा, क्या ऐसी अवस्था है, कुछ आप कहना चाह रहे हैं क्या बोले? दिनेश जी? क्या बोले? ऐसी बड़ी घटनाएं से उल्का पिंड तो नहीं गिर जाएगा आसमान से? अरे कुछ नहीं गिरेगा, इससे पहले इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, ये कोई तो छोटी घटनाएं हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हमारे देश में प्रधानमंत्री कितनी मारे गए घटनाएं, हैं। हमारे पीएम तक मारे गए हैं। इससे बड़ी घटना, पीएम से बड़ी घटना तो नहीं है। ये तो कहने का मतलब डॉन थे, इनके बारे में कहना सुनना हमारे लिए तो मैं सोचता बहुत छोटी बात है। क्योंकि अपराध के जगत में जो है, जिसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, इनके कितने दुश्मन हो सकते हैं। ये ना हम अच्छा ही बोल सकते ना बुरा ही बोल सकते, ये तो घटनाएं हैं। लेकिन हमारे देश के जब प्रधानमंत्री मानते हैं, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, ये लोग तो अपराध में से युक्त नहीं थे ना, ये तो राजनीति से युक्त थे। इनके साथ हमारे देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये बिल्कुल सही इसलिए बात आपने इसके ऊपर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है। हमारा जो काम, हम पत्रकार का जो धर्म है, उसको ईमानदारी के साथ निभाइए। जो हमको दिखाई दे रहा है उसी को हमको लिखना है, उसी को हमको दिखाना। अब सही क्या है गलत क्या है, इसके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई, जांच का विषय है। वो सब ठीक है हम वैसे इसके दिनेश जी। ऊपर अपना निर्णय नहीं दे वैसे सकते अगर हैं कुछ। झाड़ू लग ही रहा है ना, तो एक तरफा झाड़ू लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कचरा रह जाए, कहीं कचरा साफ हो जाए। झाड़ू एक तरफा ही लगना चाहिए। लगभग सभी नहीं प्रदेशों देखिए, में, पूरे देश भर में लगना झाड़ू चाहिए। लगना अलग बात है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कल से जो मैं देख रहा हूँ, वहां पे जो हमलावर गए थे, कल से एक चर्चा हो रही है कि हमलावर पत्रकार के वेश में गए थे। दोबारा चर्चा हुई कि वो पत्रकार नहीं थे, नवोदित पत्रकार थे, न्यूज पोर्टल सर। वाले। सर थोड़ा सा बस रुकना चाहूंगा। पत्रकार बेचारा ऐसा प्राणी है, हमलावर तो कई बार पुलिस के बेस में भी जाते हैं, नेता के बेस में, लेकिन बदनाम होने के लिए पत्रकार ही है। केवल अब पत्रकारों को आसान टारगेट बना दिया जाए। जी बड़ा निराला जी देखिए, बात करिए। मैं बता दूं कि पत्रकारों को फ्री हैंड तो किसी ने दिया नहीं है। जैसे यूपी में पुलिस को फ्री हैंड मिल गया है, तो अब रह गया कि पत्रकारों को खुद समझना होगा और आत्ममंथन करते हुए सोचना होगा कि हम लोग इसका जो कवरेज कर रहे हैं, उस दौरान हमको क्या अब करना होगा। बहुत अब यहाँ से हमें सतर्कता बरतनी होगी। जैसे कि मैंने देखा कि कुछ अति उत्साही लोग लगातार जो है वीडियो सीडियो इधर उधर चला दिए। थोड़ा सा उत्साह तो भाई, क्योंकि इस तरह की घटना थी कि सब विचलित हुए, तो किसी ने मतलब अलग अलग तरीके से लोगों ने ये किया। लेकिन मैंने ये देखा कि अब यहाँ पे पत्रकारों का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप एक पक्षीय अगर किसी बात को लेकर चलते हैं तो दिक्कत है, दूसरे पक्ष में होगा, दंगा फसाद जैसी चीजें आएंगी। तो आपको यहाँ तो ये होना होगा कि न्यूट्रल हो जाएंगे सबसे पहले। तो दूसरा कि आप क्या लिख रहे हैं और उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखना अति आवश्यक है। अब हमारी जो है अब भूमिका यहाँ से और मजबूत हो जाती है। आप एक बात समझ जाइए, मैं वही तो देख रहा हूँ, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं न्यूज पोर्टल संचालकों के साथ या फिर जो नए यूट्यूबर्स हो रहे हैं उनके साथ दिक्कतें हो सकती। तो अब है कि अपने आप को, जो हम लोग बार बार ये कहते हैं विभिन्न मीटिंगों में, कि हमें जो है अपने आप को एक ऐसा स्तंभ बनाना होगा या एक ऐसा अपनी ऐसी पहचान बनानी होगी
कि हमारी बातों को लोग समझे, हम पे भरोसा करें और ये समझे कि नहीं ये समाज हित में काम करता है, ये किसी पक्ष से प्रभावित नहीं है, ये किसी पार्टी से प्रभावित नहीं है। तो इस तरह का अपना ये करके चलना होगा। और कल की घटना के बाद और जरूरी हो गया है कि हम लोग अब और बेहतर ढंग से काम करें, सोच समझ के काम करें, और समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी लेखनी से, इस पे भी विचार करें। बाकी तो ये है, झाड़ू लगी रहा है गणेश जी। हाँ ना, बिल्कुल ठीक है। देखिए सार्थकता है। हाँ निराला विनय जी। जी, आपने जो कहा बिल्कुल एकदम यथार्थ कहा। कहने का मतलब हमको कैसे फील्ड पे स्थापित करना, समाज में स्थापित करना कि लोग हमारे ऊपर भरोसा कायम रखें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में अगर इसका निरीक्षण करेंगे तो उसमें जो जितने लोग आज हनुमान जी का बूम लेकर के घूम रहे हैं, अब समस्याएं खड़ी होगी, ऐसे स्थानों पर जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, ये हम आप नहीं कह सकते हैं। ना। हमारा आपका काम है जो दिख रहा है उसको दिखाना। अब अच्छा है बुरा हमको क्या मालूम। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो हनुमान जी का बूम लेकर लोग घूम रहे हैं, इन्होंने तो ऐसे ही मानसिक तौर पे हमें परेशान कर रखा है। और जब इस तरह की हाँ? घटनाएं आने लगेंगी, उनमें नाम आने लगेगा, तब तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा भविष्य जो है वो भी संकट हाँ, में है इस घटना के बाद, मुझे यही समझ में आता वो वही हम लोग जो जुड़े हैं, हमको कैसे अपने आप को इनमें विश्वास दिलाना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर लोकल पत्रकार के नाम पर ये सारी बातें चल रही थी। अब पत्रकार हैं कि नहीं है हमको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, किसी को क्या मालूम। जो है। बिल्कुल तब दिखाया कल बिल्कुल। हो जा के रहा है वही सुन रहे हैं आप भी, हम भी। न कल हो के हमारी रही इस प्रताड़ना बात का की, दौर शुरू हो जाएगा इस घटना के एक बाद। संस्था के तौर पे पत्रकारिता के पेशे को जो भी आप लोग कह रहे हैं मित्र, तो ये सभी से निवेदन है कि इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन भाई अब अपराधी है, अब पुलिस के बेस में ही चला जाए तो उसका कोई क्या ही कर लेगा। और अपराधी है वो तो किसी के बेस में जा सकता है 2 मिनट के लिए और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अपराधी ध्यान वकील के रखने बेस वाला में भी हो सकता है, जज है के बेस में भी हो सकता है, किसी भी बेस में हो सकता है। जज के उसका बेस। कोई अब अपना उसका कोई रूपरेखा नहीं है। तात्पर्य नहीं है। लेकिन ये भी तो ध्यान दीजिए कि ऐसे घटना की सच्चाई को वो बहादुर पत्रकार ही तो लेके समाज के सामने आ रहे हैं। अगर गोली का रुख उनकी तरफ मुड़ जाता तो उन बहादुर पत्रकारों को भी तो सलाम करना बनता है देश को। नहीं तो देश में कंफ्यूजन की स्थिति रहती। सरकार की बात कोई नहीं मानता, कोई पुलिस की बात नहीं मानता। वो पत्रकार है जो अपने जान की दांव पे रक्षा लगाता है बिना किसी सैलरी के, बिना किसी सरकारी सुविधा के। अगर पुलिस वाले के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार उसको मुआवजा देगी, पत्रकार को तो उधर साइड कर देगी। समाज भी उसको शहीद बोलेगा। एक पत्रकार को क्या मिलेगा बेचारे को। लेकिन पत्रकार अपना माथा फुड़वा रहा है, वो बैठ के कलम घिस रहा है कि इसका संवैधानिक पक्ष क्या है, इसका सामाजिक पक्ष क्या है, इसका वर्तमान पक्ष क्या है, अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास क्या है, अतीक अहमद द्वारा कौन कौन प्रताड़ित हुआ है, योगी सरकार का रिकॉर्ड क्या है, इसके ऊपर सामाजिक सद्भाव की एकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पत्रकार घिसता है, किंतु ना तो ये पत्रकार का घिसने वाले कोई सारे योगदान पत्रकारों नहीं को है। घिसने वाले सारे पत्रकारों को सलाम है, घिसने वाले जो है वो बढ़िया है। लेकिन जो लोग नहीं घिसते हैं और व्यूज के चक्कर में न्यूज सेंस भूल जाते हैं, उन लोगों के बारे में मैं कह रहा था कि अब सतर्क रहने ना की ना, जरूरत सही है। बात है, सही अब बात है। लेकिन समझने की जरूरत हमें है कि समाज का आप किधर मोड़ रहे हैं। सारे और पक्षों को, लेकिन निराला जी बताइए, अगर एक पत्रकार के साथ वहां पे गोली चलने में दुर्घटना हो जाती, उसके लिए न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की तरफ से प्रस्ताव होना चाहिए कि कवरेज करते समय अगर किसी पत्रकार, डिजिटल पत्रकार के साथ दुर्घटना होती है तो सरकार को उसके मुआवजे के बारे में भी सोचना चाहिए। रिस्क नहीं है क्या तो उस ना, पे। तो ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पहले हमें ये सोचना होगा कि डिजिटल पत्रकारों के दायित्व क्या है। देखिए, अधिकार तो हम बता रहे हैं, दोनों तीनों बातें कर्तव्य साथ साथ दायित्व में बताना होगा चलेंगी। ना। दोनों तीनों और बातें यही बता साथ में रहे हैं हम लोग, चलेंगी। और मुझे लगता है कि आज भी केवल 5-6 लोग ही पहुंचते हैं और अपने कर्तव्य दायित्वों पर चर्चा करते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं आते हैं? अधिकार लेने के नहीं, लिए तो आ सही बात जाएंगे है। सब। आज अगर कहा जाए कि सबको सरकार की तरफ से फ्री माइक और आईडी मिल रहा है खाली न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के चलते, तो देखिए कल भीड़ लग जाएगी, कल सब लोग जुट जाएंगे इसमें। ये तरीका ठीक नहीं है। हम अपने नहीं भाई, पाने इस के पे लिए नहीं चर्चा आए हैं। होनी चाहिए। हम और समाज को अकेले देने के लिए आए हैं। अकेले न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है जो इन विषयों पे, लेकिन संयोग से 1 मिनट आप लोग कहेंगे तो एक सेशन और स्टार्ट किया जाएगा। पवन शुक्ला जी बताइए। जुड़ गए हैं, हाँ, डॉक्टर और शुक्ला संजय जी जी बहुत जुड़े दिनों से हुए कहा हैं। जा रहा तो एक सेशन और स्टार्ट किया जाए इसका, क्योंकि ये तो 40 मिनट समाप्त होने वाला है। आप लोग कहेंगे तो एक सेशन और चर्चा होगी। है। अब गणेश जी की बिना अनुमति के कैसे हो सकता है?
तो ये मीटिंग समाप्त हो रही है और सभी का स्वागत है। आप लोग मीटिंग के आखिरी क्षणों में आए हैं। चेहरा पवन जी का खिलता जा रहा है और लग रहा है कि आज एनर्जी मिली है उनको, अच्छी खासी डोज मिली है। पान खाई मुंह लाल सैया हमार, तो उसी अंदाज में आज निखर रहे हैं।